नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बने हुए हैं, ये ऐसा ऊंट हो गया है जाने किधर बैठेगा, क्योंकि डेली इसके अपडेटों में फेरबदलाव हो रहे हैं। जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ था ये डिप्रेशन बन चुका है, और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है वो वेलमार्क है, लेकिन वो भी डिप्रेशन जो है बनने जा रहा है। आज रात्रि तक ये भी डिप्रेशन जो है बन जाएगा। अब पहले तो इनकी संभावना ये थी कि ये इस तरह से तटवर्तीय भागों से, यानी कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा के भागों से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो संभावनाएं लग रही है वो ये लग रही है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ भी आ सकता है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ। लेकिन अभी पूरी तरह से ये स्पष्ट कह पाना कि ये अंदर से ही आएगा या बाहर से आएगा या नहीं आएगा, ये पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि डेली इनके अपडेटों में फेरबदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार जो अरब सागर पर सिस्टम है, भले ही डिप्रेशन बन चुका है, डिप्रेशन भी बनेगा और ये साइक्लोन स्टॉर्म भी बन सकता है। अभी फिलहाल मैं आपको अगर दिखलाऊं तो आईएमडी तो इसको दिखा रहा है कि हाँ, ये ऊपर की तरफ से जो है निकल सकता है। देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये डिप्रेशन बन चुका है और इसका जो यानी कि रुख है वो ऊपर की तरफ हो चुका है, यानी कि भारत के राज्यों की तरफ जो है, गुजरात के भागों की तरफ इसका रुख हो चला है, जैसा कि आप यहां से देख पा रहे हैं। क्योंकि ये इस तरह से आगे बढ़ना था, लेकिन ये यहां से इस तरह से ऊपर की तरफ जो है गुजरात के भागों की तरफ आगे जो है लग रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी भी स्पष्ट कह पाना कि ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा, ये इसमें थोड़ी अभी यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये इसी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि इनके जो ट्रैक है उनमें फेरबदलाव हो रहे हैं। और देखिए जो सिस्टम है WD जो है एक आया हुआ है, और एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, एक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान के भागों यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर पैची रेन देखने को मिल सकती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो। अब इसके अलावा राजस्थान के भागों पर भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान एक और नया सर्कुलेशन बनेगा, और वो सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर काफी लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ी राज्यों से WD है वे लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे, एक के बाद एक। ये 29-30 अक्टूबर तक कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो सर्कुलेशन एक परमानेंट ही राजस्थान के भागों पर बना रहेगा, जिसके कारण जब ये जो यहाँ पर सिस्टम अरब सागर पर बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा दोस्तों ताकतवर होगा, ये जो डिप्रेशन है। और इसका रुख जैसा कि मैंने आपको दिखा कि इस तरह से ऊपर की तरफ हो गया है, तो यहां से कुछ मॉइस्चर आकर लग रहा है कि 25-26 अक्टूबर से राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, फिलहाल आज के अपडेटों के अनुसार। अब ये जो वेलमार्क है ये भी डिप्रेशन बनेगा। अब इसका भी देखिए, पहले तो संभावना ये थी कि इस तरह से निकलेगा, लेकिन ये भी कुछ लग रहा है कि थोड़ा अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है, यहां पर भी निष्क्रिय हो सकता है। ये थोड़ी सी अभी देखने वाली बात होगी। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल दोस्तों आने वाली यहां पर किस तरह से अपडेट रहेगा 23 अक्टूबर में भारत के राज्यों का। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो WD है उसका प्रभाव दिख रहा है, असर दिख रहा है पहाड़ी राज्यों पर, जिसके कारण यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश हुई और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। उत्तर पश्चिमी हवाएं पहुंच रही हैं पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आने वाली 23 अक्टूबर में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का तुक्का भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ स्थानों पर हो जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर से लगाकर मुजफ्फरनगर के कुछ भागों के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अंदरूनी जो भाग है वहां पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, पैची रेन देखने को मिल सकती है। बाकी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर धीरे धीरे अब बारिश बढ़ रही है। राजस्थान राज्य पर भी
वैसे तो दोस्तों मौसम साफ ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। गुजरात के भागों पर, सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश पर खरगोन, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर और इधर बालाघाट के आसपास के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अंदरूनी भागों पर भी बादल दिखाई देने वाले हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, अकोला, वाशिम, नांदेड़ और जलगांव, धुले, नासिक और मुंबई, पुणे के आसपास के भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। कदुका भागों पर बूंदाबांदी जो है या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम एक आध भागों पर बारिश दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, रायपुर के आसपास के भागों पर, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ भागों पर हल्की फुल्की छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, दिखाई देंगे। कदुका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल पर वैसे मौसम ड्राई बना रहेगा। अब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की दोस्तों संभावना यहां पर बनी हुई है। और आगे की दोस्तों वेदर रिपोर्ट देखें तो 24 अक्टूबर की दोस्तों वेदर रिपोर्ट देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। WD का कुछ असर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के भागों पर देखने को मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। 25 अक्टूबर में भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर और इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर, इधर बिहार, सिक्किम के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बन सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।